In today's session, we will discuss about Django, how to work on Django, Django क्या होता है, कैसे हम उसको PyCharm के साथ में इंटीग्रेट करते हैं, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, और उसके बाद हम लोग अपना फर्स्ट एक एप्लीकेशन बनाएंगे Django के फ्रेमवर्क में. ओके गाइस, सो Django क्या है, पहले ये समझते हैं कि Django क्या चीज है. बेसिकली Django अगर हम कहें तो Django एक पाइथन वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जो कि यूज किया जाता है वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, और ये बहुत ही क्लीन एप्लीकेशंस बनाता है, बहुत ही फास्ट एप्लीकेशंस बनाता है, और इसके अंदर हम लोग जो एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं वो रैपिड डेवलपमेंट होता है. ठीक है, इसको रैपिड डेवलपमेंट या रैड बोला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर Django हमें इसलिए हेल्पफुल रहता है क्योंकि ये ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होता, बहुत ज्यादा चीजें इसमें प्रॉब्लमैटिक नहीं होती कि अलग अलग चीजों को हमें इंटीग्रेट करना होता है एक साथ में. Django हमें सारी चीजें एक साथ प्रोवाइड कर देता है, और उसके हेल्प से हम अपनी एप्लीकेशन को बहुत ही स्पीड के साथ में बना सकते हैं, बहुत रैपिड वे में बना सकते हैं. ठीक है, जो की फीचर होता है Django का वो ये होता है कि ये एक ओपन सोर्स और फ्री फ्रेमवर्क अवेलेबल है. ठीक है, तो आज जो हम लोग काम करने जा रहे हैं वो Django पर ही काम करेंगे और देखेंगे कि पाइथन के साथ में Django कैसे यूज किया जाता है. ठीक है, और Django पर काम किस तरीके से होता है. तो सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, कॉन्फ़िगर करना, PyCharm के साथ में उसको कॉन्फ़िगर करना, फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे. तो सभी के पास PyCharm इंस्टॉल्ड है, हमें केवल उसको इंटीग्रेट करना है Django के साथ में. ओके, तो अगर हम फीचर्स की बात करते हैं कि Django के फीचर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला फीचर ये है कि Django बहुत ही फास्ट होता है और बहुत तेजी से एप्लीकेशंस हम लोग यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे. ठीक है, तो यूज करने के लिए हमें यहाँ पर बहुत ही इजीली अवेलेबल है PyCharm के अंदर Django को इंटीग्रेट करना. दूसरी चीज जो आती है वो ये है कि इसमें सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है. तो आप Django में जो एप्लीकेशंस बनाते हैं वो बहुत ही सिक्योर्ड एप्लीकेशंस होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है स्केलेबल. स्केलेबल का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है और उस एप्लीकेशन को आप कुछ टाइम बाद एक्सटेंड करना चाहते हो, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी लेवल को और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो आप Django की हेल्प से इसको और भी ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं. तो जितनी भी मैक्सिमम बिजिएस्ट साइट होती हैं, डेवलप होती है, वो खास करके Django के थ्रू की जाती हैं पाइथन में. अपार्ट फ्रॉम Django, पाइथन में एक फ्लास्क फ्रेमवर्क भी होता है, फ्लास्क भी यूज किया जाता है, बट फ्लास्क इतना पॉपुलर नहीं है, मोस्टली Django पर ही काम किया जाता है. ठीक है, देन आता है प्रैग्मेटिक डिजाइन. तो Django की सबसे खास बात यह है कि ये प्रैग्मेटिक डिजाइन है. प्रैग्मेटिक डिजाइन का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि इसके अंदर हर चीज पहले से ही अवेलेबल है, आपको केवल उसको यूज करना आना चाहिए. ठीक है, आपको उसको केवल यूज करना आना चाहिए कि कब कहां पर कौन सी चीज यूज करनी है. ठीक, तो आप उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उसको हैंडल कर सकते हैं. ओके गाइस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम कहें तो Django जो होता है वो बेसिकली एक डिजाइन पैटर्न यूज करता है. दैट डिजाइन पैटर्न इज कॉल्ड MVT और MTV, मॉडल व्यू टेम्पलेट या मॉडल टेम्पलेट व्यू. ठीक है, ये दो चीजें होती हैं. तो ये एक डिजाइन पैटर्न है जिसकी हेल्प से हम लोग एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं. सो आपको आगे जो प्रोजेक्ट बनाना है वो Django की ही हेल्प से बनाना है, और यहाँ पर जो हम लोग डिजाइन पैटर्न यूज करेंगे वो MVT या MTV यूज करेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? प्लीज टाइप यस और नो. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये की फीचर्स होते हैं Django के जो अभी हमने डिस्कस किए. सो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे, कैसे यूज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद PyCharm. So open your PyCharm, and create a project. Open your PyCharm and create a project.
जैसे यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया, सपोज समर अंडरस्कोर इंटर्नशिप 2020, एंड इसका नाम दे दिया बैच अंडरस्कोर 224। क्लियर? तो यहां पर हम ये इस नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, समर इंटर्नशिप 2020 बैच 224। इस नाम से हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। सो क्रिएट योर प्रोजेक्ट। So now it is creating a virtual environment for Django framework. So my virtual environment has been created, and I hope कि आप सभी लोगों का भी virtual environment create हो गया होगा। सभी लोगों का virtual environment create हो गया कि नहीं? सभी लोगों का क्रिएट हो गया? So I am just locking the meeting now. Okay, so virtual environment create हो गया सबका। Now you have to integrate your Django with PyCharm. So go to on file and go to on your settings। ठीक है, तो Django के अंदर क्रिएट करने के लिए फाइल पर जाना पड़ेगा, फाइल के बाद सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ेगा, और सेटिंग्स के अंदर जब आ जाएंगे तो यहां पर वर्जन कंट्रोल लिखा हुआ है, दिख रहा है सभी को? वर्जन कंट्रोल सभी लोगों को वर्जन कंट्रोल दिख रहा है? ओके, सो वर्जन कंट्रोल के नीचे दिख रहा है आपको प्रोजेक्ट समर इंटर्नशिप 2020। तो इसको सेलेक्ट करना है और यहां से पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्ट करना है। ओके गाइस, कर लिया?
सभी लोगों ने क्रिएट कर लिया? यहां तक आ गया सभी लोगों का? यस। नाउ अब अगर यहां पर आप चेक कर लीजिए कि आपका जो वर्जन है, करंट वर्जन है, वो 20.1.1 है, और लेटेस्ट वर्जन अगर यही है तो ठीक है, नहीं है तो यहां पर आपको इसको सेलेक्ट करके एक छोटा सा एरो बना हुआ है इस आई के ऊपर, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा तो ये अपग्रेड हो जाएगा। तो इसको अपग्रेड कर दीजिएगा। ओके गाइस, कर दिया सभी लोगों ने? यस और नो, प्लीज टाइप यस और नो। ओके, नाउ अब अगर आप इसमें ऊपर देखिए तो यहाँ पर एक प्लस सिंबल भी आपको दिख रहा है, इस जगह पर एक प्लस सिंबल है। ठीक है, इस प्लस सिंबल को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक और विंडो मिलेगी जिसके अंदर पैकेजेस लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पैकेजेस में जाएंगे और यहाँ पर कैपिटल डी लिखेंगे और जैंगो लिखेंगे। मिल गया सभी को? मिल गया सभी को? यस और नो? विक्रांत, प्रखर, रितिका, सुमित, सभी लोगों को मिल गया? तो ध्यान रखना, यहां पर जो जैंगो आपको मिल रहा है, इसको यहां से ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जैंगोज आपको लिखे हुए मिलेंगे, बट आपको वो वाला चूज करना है जो खाली अकेला जैंगो लिखा हुआ है, स्टैंड अलोन लिखा हुआ है, तो ये वाला आपको जैंगो सेलेक्ट करना है। सुमित, ये विंडो दिख रही है, ये वाली, इसमें ऊपर आपको सर्च करना है, यहां पर आपको लिखना है जैंगो, डी कैपिटल लिखना और JANGO, जैंगो। तो यहां पर आपको जैंगो मिल जाएगा इस जगह पर। मिल गया सुमित? सो नाउ अब जहां पर आप जैंगो सेलेक्ट कर लेंगे, तो जैंगो सेलेक्ट करने के बाद यहां पर इस जगह पर देखिएगा, नीचे के साइड में लिखा हुआ है स्पेसिफाई वर्जन। ठीक है, तो इस स्पेसिफाई वर्जन पे चेक लगाएंगे और यहां से सेलेक्ट करेंगे 3.0.6, 3.0.6 सेलेक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? ओके गाइस, तो यहां से आपने इसका वर्जन स्पेसिफाई कर दिया कि करंट वर्जन जो हम यूज कर रहे हैं वो 3.0.6 वर्जन यूज कर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल पैकेज दिया हुआ है, तो इस इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका पैकेज इंस्टॉल कर देगा। तो इट विल टेक ओनली 2-3 मिनट्स टू इंस्टॉल Django इन योर PyCharm।
योगेन कहां पर नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल बता रहा है? ओके, सो नाउ माय Django हैज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। आई होप सभी लोगों का इंस्टॉल्ड हो गया होगा। सभी लोगों का Django इंस्टॉल्ड हो गया? यस और नो? ओके रितिका, योगेंद्र, फटाफट जल्दी से करिए। जिनका हो गया वो टाइप यस करें। वर्जन नहीं शो हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है योगेंद्र? आपका नेट नहीं चल रहा मेरे ख्याल से। अगर पैकेज बता रहा है तो नेट आपका चलना चाहिए, तभी ये दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। तो ओपन योर नेट। रितिका, नेट ओपन करिए, तब आपका ये Django पे दिखाएगा स्पेसिफाई वर्जन। ओके साक्षी, योर Django हैज बीन इंस्टॉल्ड। रक्षा, Django इंस्टॉल करने के लिए आपको फाइल पर जाना पड़ेगा। फाइल पर जाने के बाद सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद इंटरप्रेटर सेलेक्ट करना है। इंटरप्रेटर जब सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके ऊपर एक प्लस का सिंबल बना हुआ है, इस प्लस सिंबल पे क्लिक करोगे तो ये वाली विंडो खुलेगी। ठीक है, और यहां पर जब विंडो खुलेगी तो सबसे ऊपर आपको लिखना है Django, DJNGO, Django। ठीक है, और यहां पर आपको Django सेलेक्टेड मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद यहां पर स्पेसिफाई वर्जन करना है 3.0.6 और उसके बाद आप इंस्टॉल पैकेज कर दीजिएगा तो आपका Django इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ओके, ओके गाइस, ओके। सो विकास, विक्रांत, बाकी लोगों का इंस्टॉल हो गया? सब लोगों का? कितने लोगों का इंस्टॉल हो चुका है? ओके साक्षी। शिवांगी, शिवांगी लोगों का हो गया? शिवांगी, बाकी साक्षीज जो हैं, बाकी दोनों साक्षी। दीपक हो गया? ओके, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। साक्षी सोनी, आपका हो गया? ओके, सो अगर Django आपका इंस्टॉल हो गया है तो इस विंडो को आप क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद यहां पर ओके प्रेस कर देंगे। ओके साक्षी पांड्या, ओके साक्षी सोनी, ठीक है। कितने लोगों का हो गया? जस्ट टाइप वाई। जितने लोगों का हो गया जस्ट टाइप वाई। ओके विक्रांत, सुमित,
योगेंद्र, साक्षी, ओके। ओके साक्षी। विकास, ओके। ओके प्रियांशु। Today Shubham is not here, no? Shubham, I think Shubham is not here today. Okay, ma'am. The meeting is unlocked, ma'am. Let him join. Okay, Shivangi. Okay, so most of the people has installed their Django. Okay, Sanskriti, very good. Yogen, what happened? Why error is occurred? Try to reinstall again. Okay, so let's start with working on it. Sumit, what's error is there? It is not installing. I hope your net is slow. Might be that's the problem. Again, you can download the lower version also. Don't need to install 3.0.6. You can download the lower version. You can download the lower version of Django either. You can download 3.0.4, 3.0.2, 3.0.5, whatever. Okay, guys. So now what we have to do when we just completed our Django installation, we have to go on terminal. हमें अपना टर्मिनल ओपन करना है। सभी को टर्मिनल दिख रहा है? सभी को टर्मिनल दिख रहा है? टर्मिनल यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा, जैंगो के अंदर नीचे मिलेगा, लेफ्ट हैंड बॉटम में, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में आपको टर्मिनल मिल जाएगा। ओके, और यहां पर आपको लिखना है डी जैंगो, हाइफन एडमिन, Django hyphen admin start project my site, start project my site, या my site ना लिखिएगा, प्रोजेक्ट लिख लीजिएगा। Django hyphen admin start project और एंटर हिट कर दीजिएगा।
स्टार्ट प्रोजेक्ट के बाद आपको एंटर प्रेस करना है योगेंद्र। स्टार्ट प्रोजेक्ट के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो अगर प्रॉम्प्ट आपको दोबारा दिख गया इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। सो लेट मी चेक, यहाँ पर मेरे वाले में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देयर इज सम प्रॉब्लम ओवर हियर। लेट मी चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम। विक्रांत सेम एरर दे रहा है, तो एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हम टाइप कर रहे हैं वो टाइप करिएगा, इन केस अगर ये प्रॉब्लम दे रहा है तो। Jagati ma'am, meeting is still on. Meeting is still unlocked, ma'am. So how many of you have in created your project? How many of you have created your project now? Type yes if you have created your project successfully. Because there was no issue. Okay, Yogen. Okay, Sakshi. Okay, Piyush. Pranshu, sorry. Pranshu. Okay, Shivangi. Okay, Shivangi. Okay, Sumit. Okay, Sanskriti. Yeah. So now Django has been installed. My Django, Vikrant, just type these commands. Just type these commands and you will install your Django. Vikrant, if you are facing the same problem as me, then install these commands.
So have you installed Django, Vikrant, right now? Follow these commands and do install your Django. So now let's see whether my project it creates or not. Still some problem is there. The Django. Yes, now Django has been created that project. Yeah. Easy underscore install. Easy underscore install. That is easy underscore install. That is easy underscore install. Pip. Check for the spelling, Vikrant. Check for the spelling. This is okay. Let's see. तो गाइस जिन लोगों का इंस्टॉल हो गया वो लोग यहाँ पर देखिए एक प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर बन गया होगा. प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर बन गया सभी का. प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर बन गया सभी का ना. अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट फोल्डर है ये आपका कंटेनर फोल्डर कहलाता है. ओके, ये जो फोल्डर कहलाता है ये आपका कंटेनर फोल्डर कहलाता है. तो इस कंटेनर फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर आपको मिलेगा जो कि प्रोजेक्ट नाम से होगा. अब अगर आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ फाइल्स आपको मिलेंगी. दैट इज initpy, ASGI, सेटिंग्स, URLs एंड WSGI. ठीक है, तो इनिट क्या है? इनिट बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर है जो आपके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके देता है, प्रोवाइड करता है. ठीक है, देन ASGI है. ASGI होता है एसिंक्रोनस गेटवे इंटरफेस. ठीक है, देन सेटिंग्स आता है, सेटिंग्स डॉट पाई, यानी कि यहाँ पर आपकी पूरी पाइथन एंड Django की पूरी सेटिंग्स होती है. देन उसके बाद URLs होता है, यहाँ पर आपका मेन प्रोजेक्ट के URLs अवेलेबल होते हैं. और लास्ट में होता है WSGI. WSGI का मतलब होता है वेबसाइट सिक्योर्ड गेटवे इंटरफेस. ओके, वेबसाइट सिक्योर्ड गेटवे इंटरफेस, ये WSGI होता है. क्लियर एवरीवन? तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, जब हमने अपना ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट CD प्रोजेक्ट. यहाँ पर आपको लिखना है CD प्रोजेक्ट और आप प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर चले जाओगे. ठीक है, CD प्रोजेक्ट करेंगे तो CD प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आ जाएंगे. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे सभी लोग इसी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर अपने. Okay, now you have to create your application. First of all, you have to create your application. Just type python manage.py. Just write this command, python manage.py start app. Start app my site. स्टार्ट ऐप माई साइट, इस नाम से आप अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे. तो अगर आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी
सक्सेसफुली प्रॉम्प्ट दोबारा आ जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाएगा। देखो यहाँ पर आपको माई साइट नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा। मिल गया सभी को? Yes or no, please, guys, tell me yes or no. Okay, guys, fine. Now, what we have to do? Just write a command, one more command, just as like this: Python manage.py make migrations. Make migrations. तो ये कमांड चलाइएगा, python manage.py make migrations. तो नो चेंजेस डिटेक्टेड आ रहा है, नो चेंजेस डिटेक्टेड शो कर रहा है, नहीं? सभी लोगों का नो चेंजेस डिटेक्टेड यही शो कर रहा है? यस और नो, प्लीज टाइप यस और नो. ओके ओके, ग्रेट, बढ़िया सभी, ग्रेट, बढ़िया. नाउ जस्ट चेंज दिस वन एंड राइट माइग्रेट एंड टाइप माइग्रेट. मेक माइग्रेशंस के बाद जो नेक्स्ट कमांड होगी उसमें मेक माइग्रेशंस की जगह पर लिखना है माइग्रेट. और जब आप माइग्रेट करेंगे तो ये बहुत सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा. डन एवरीवन? ओके शिवांगी, वेरी गुड. रेस्ट ऑफ द पीपल, बाकी लोग बताएं. डन लिख दीजिए, अगर हो गया है तो डन लिखिएगा. ओके सुमित, ओके साक्षी, विकास, ओके प्रियांशु, नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट हमें कमांड चलानी है और वहां पर लिखेंगे python manage.py run server. ये कमांड चलाइएगा, python manage.py run server. python manage.py run server ये चलानी है. तो जब आप रन सर्वर करोगे तो इस तरीके के से आपको एक लिंक मिल जाएगा. आ रहा है सभी के पास लिंक? लिंक आ रहा है सभी के पास? http://127.0.0.1:8000. नाउ हिट दिस लिंक. अब इस लिंक पे क्लिक करिएगा और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपका ये सर्वर चालू हो जाएगा. So this is your Django server and here it is written the installed work successfully, congratulations.
ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका सर्वर बिल्कुल परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। टर्मिनल पर ही आती है योगेंद्र, टर्मिनल पर ही आती है। जस्ट टाइप पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर और लिंक आ जाएगा आपके पास। सो एवरीवन गॉट इट? सभी लोगों का सर्वर चालू हो गया, रन हो गया सभी लोगों का? यस और नो? डन। ओके साक्षी, बाकी विक्रांत, दीपक, ओके ग्रेट ग्रेट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रेस्ट ऑफ द पीपल, बाकी लोग बताएं। ओके योगेन, चल गया ना योगेन? ग्रेट साक्षी, बढ़िया। ओके योगेन। विक्रांत, रन हो गया? ओके ग्रेट शिवांगी, ग्रेट प्रियांशु, वेरी गुड। ओके ओके ओके, ठीक है, इतना कर लो फिर, ठीक है कर लेना। तो नाउ अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जब आपका सर्वर रन हो गया तो इसका मतलब अब हमारा प्रोजेक्ट बना सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो हमारी सेटिंग्स डॉट पाई फाइल है इसको ओपन करिएगा। सेटिंग्स डॉट पाई फाइल ओपन करिए और स्क्रॉल करिएगा यहां पर इंस्टॉल्ड एप्स में। और यहां पर आपको क्या लिखना है, कॉमा लगाने के बाद यहां पर लिखना है सिंगल कोट्स के अंदर माय साइट। कॉमा जरूर लगाइएगा, ये ध्यान रखिएगा, कॉमा लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज अ लिस्ट और लिस्ट के अंदर सारे आइटम्स कॉमा सेपरेटेड होते हैं, तो इसलिए कॉमा जरूरी है। तो जो भी आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया है माई साइट से उस वही नाम लिखिएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? हो गया सभी का, लिख लिया? नाउ अब हमें क्या करना है, इसी सेटिंग्स के नीचे दिया हुआ है urls डॉट पाई, तो इस urls डॉट पाई को ओपन करेंगे और यहां पर इंपोर्ट लिखा हुआ है, दिख रहा है सभी को?
इस इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहां पर लिखा हुआ मिलेगा फ्रॉम django.urls import path कॉमा, यहां पर लिखेंगे इंक्लूड। लिखने की जरूरत नहीं, केवल IN लिखिएगा, ऑटोमेटिकली वो इंक्लूड खुद आ जाएगा। तो बस आपको उसको चूज करना है। अब इसके बाद इसको कॉपी करना है, ये वाली लाइन कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इंडेंट कर देंगे, तो एक ही लाइन के नीचे आने चाहिए सारे के सारे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस जगह पर ये एडमिन हटा देना है, और चूंकि हम लोग अपना एप्लीकेशन ओपन करने जा रहे हैं इसलिए ये ब्लैंक रहेगा। और इस जगह पर एडमिन यूआरएल्स हटा के यहाँ पर लिखेंगे इंक्लूड, और इंक्लूड के अंदर लिखेंगे माई साइट डॉट यूआरएल्स, सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे माई साइट डॉट यूआरएल्स। कर दिया गाइस, यहां तक कर लिया? प्लीज टाइप डन इफ यू कंप्लीट। यूआरएल सेटिंग्स के नीचे दिया हुआ है, यूआरएल्स आपका सेटिंग्स के नीचे दिया हुआ है। गाइस क्लोज योर वीडियो प्लीज, गाइस क्लोज योर वीडियो। सेटिंग्स के नीचे urls.py लिखा हुआ है। योगेंद्र, यूआरएल्स जो बताया ना, यूआरएल्स ही तो खुला हुआ है। यूआरएल्स के अंदर इंपोर्ट वाला ओपन करना है और इंपोर्ट के अंदर यहाँ पर लिखना है कॉमा पाथ, पाथ के बाद यहाँ पर लिखना है इंक्लूड। ठीक है, कॉमा लगा के इंक्लूड लिखना है और ऊपर वाली लाइन को कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करना है और उसके अंदर लिखना है पाथ सिंगल कोट्स कॉमा इंक्लूड माई साइट डॉट यूआरएल्स। कर दिया सभी लोगों ने?
Please guys tell me yes or no. ओके ग्रेट। अब इसके बाद आपको यहां पर क्या करना है, ये जो माय साइट वाला फोल्डर बना हुआ था, माय साइट फोल्डर पर राइट क्लिक करिएगा और यहां पर एक पाइथन फाइल क्रिएट करना है। तो न्यू पर जाके पाइथन फाइल क्रिएट करना है। ठीक है, और यहां पर लिखना है URLs, URLs। ओके डन हो गया। माय साइट के ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद पाइथन फाइल सेलेक्ट करना और पाइथन फाइल के अंदर यहां पर लिखो URLs, URLs। ठीक है, URLs जब आप क्रिएट करोगे तो यहां पर वो फाइल क्रिएट हो जाएगी, पाइथन फाइल। ठीक है, तो वो पाइथन फाइल आपको क्रिएट करनी है। यूआरएल पाथ का कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? यूआरएल पाथ का तो कुछ है ही नहीं अभी यहां पर, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। ओके गाइस, नाउ अब हमें यहां पर क्या लिखना है, यहां पर लिखेंगे फ्रॉम django डॉट URLs import path। ये जो पाथ अभी हमने URLs डॉट पाई फाइल बनाई थी उसके अंदर लिखना है फ्रॉम django डॉट URLs import path। ओके, और इसके बाद यहां पर लिखेंगे URL पैटर्न्स इक्वल्स टू, यहां पर एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और जो पहला हम यहां पर लिखेंगे वो लिखेंगे पाथ। पाथ के अंदर सिंगल कोट्स लिखेंगे पहले, फिर इसके बाद यहां पर आएंगे फ्रॉम डॉट व्यूज, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज, ये लिखना है फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज। देन इसके बाद अब यहां पर अब आगे हमें काम करना है, तो अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लिया सभी लोगों ने? यस और नो प्लीज गाय, यहां पर इसको लिख लिया कि नहीं? यहां तक का लिखा गाइस? यहां तक लिख लिया? यस और नो प्लीज टाइप यस और नो। ओके रितिका, बाकी लोग बताएं, बाकी लोगों ने कर लिया कि नहीं किया? रितिका हैज डन, रेस्ट ऑफ द पीपल, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द पीपल? डन साक्षी, ओके ग्रेट। बाकी लोग बताएं, बाकी फटाफट जल्दी से बताओ। ओके दीपक, ओके सुमित,
What we have to do, just open your views.py. यहां पर दिया हुआ देखो URLs के नीचे आपको मिल जाएगा views.py, तो इस views.py को ओपन करेंगे और यहां पर ये सब जो लिखा हुआ है ये सब हटा देंगे, यहां से हमें इसकी जरूरत नहीं है। और यहां पर लिखेंगे फ्रॉम django.http import http response, और फिर यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे इंडेक्स के नाम से। तो इंडेक्स लिखेंगे, फिर इसके अंदर लिखेंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के बाद यहाँ लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न में हम यहाँ पर लिखेंगे http रिस्पॉन्स। देन यहाँ पर लिखेंगे h1 सेंटर टैग, फिर यहाँ पर लिखेंगे वेलकम टू Django फ्रेमवर्क। देन इसके बाद यहाँ पर क्लोज कर देंगे सेंटर टैग, देन यहाँ पर बंद कर देंगे h1 टैग। इस तरीके से लिख लिया सभी लोगों ने? जस्ट टाइप डन व्हेन यू जस्ट कंप्लीटेड। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है जस्ट टाइप डन। हो गया गाइस? जस्ट टाइप yes or no if you have done or not. हो गया guys? Please tell me yes or no whether you have done or not. ओके, आई सपोज कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब इसके बाद वापस से हमें urls.py के अंदर आना है और यहाँ पर हम लिखेंगे पाथ। पाथ के अंदर पहले आप ब्रैकेट में सिंगल कोट्स लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे व्यूज डॉट इंडेक्स। इंडेक्स का पैरेंथेसिस हटा देंगे और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे नेम इक्वल्स टू इंडेक्स। ओके गाइस, इतना कर दिया? Guys, just type done when you complete. Okay, Shivangi. ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, इसको सेव करना है और वापस से अपना टर्मिनल ओपन करना है। और टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पर अगेन हमें अपना रन कराना है python manage.py run server।
यहाँ पर हमें रन सर्वर कराना है, तो रन सर्वर लिखेंगे पाइथन manage.py रन सर्वर। ओके गाइस, और इसको रन सर्वर कर देंगे। तो जैसे रन सर्वर करेंगे, यहाँ पर हमारे पास वापस से लिंक आ जाएगा और लिंक को रिफ्रेश कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको रिफ्रेश किया, जैसे हमने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर क्या लिख के आ गया, वेलकम टू Django फ्रेमवर्क। ये हमारा फ्रंट पेज आ गया है, पहला पेज। आ गया सभी लोगों का? यस शिवांगी, व्हाट यू वांट टू आस्क? केवल आपको कमांड चलानी है डियर। यहाँ पर आपको केवल कमांड चलानी है और केवल कमांड में ये लिखना है पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, बस रन सर्वर क्लिक कर देना और रिफ्रेश कर देना अपना ब्राउजर। ओके, तो जैसे आप ब्राउजर रिफ्रेश करोगे, ऑटोमेटिकली आपको ये दिखने लगेगा, वेलकम टू Django फ्रेमवर्क। ओके डन एवरीवन। गाइस सभी का दिख रहा है कि नहीं? प्लीज टेल मी। गाइस थोड़ा सा जल्दी से बताएं, हो गया सभी का? यहां तक आ गया कि नहीं? Django फ्रेमवर्क आपका दिख रहा है? ओके, सो आई सपोज कि सभी लोगों का रन हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर वापस से आते हैं जो हमने व्यूज क्रिएट किया था। तो व्यूज क्रिएट किया, तो व्यूज के अंदर वापस से हम क्या करेंगे, यहां पर एक और डेफिनेशन क्रिएट करेंगे, डेफ अबाउट, और यहां पर लिखेंगे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, फिर कॉलन लगाएंगे और यहां पर रिटर्न करेंगे HTTP रिस्पॉन्स, और यहां पर लिखेंगे यहां पर हम लिख देंगे दिस इज अबाउट अस पेज, और इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं सेंटर टैग। फिर इसके बाद यहां पर हमने क्लोज कर दिया H1 टैग। ओके, एंड नाउ अब वापस से हम अपने URL के अंदर आते हैं, माई साइट URL के अंदर, और इसके बाद यहां पर हम इसको कॉपी करेंगे। इसके बाद यहां पर इसको पेस्ट करके यहां पर ले आएंगे और यहां पर लिख देंगे अबाउट, और इंडेक्स की जगह पर लिख देंगे अबाउट।
कर दिया सभी लोगों ने? यहां पर लिख देंगे अबाउट। गाइस प्लीज जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, आई डोंट नो कि आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। गलत करने से बेटर ये है कि आप पूछ लीजिए। So now what we have to do, just go on your browser and refresh. इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और इसको रिफ्रेश करने के बाद जो आपका यूआरएल लिंक दिया उसके बाद स्लैश लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे अबाउट। तो जैसे हम अबाउट लिखेंगे यहाँ पर अबाउट अस पेज आ जाएगा। दिस इज अबाउट अस पेज। Is that clear, everyone? Is that clear, everyone? Yes or no? Guys, please आंसर करें। प्लीज आंसर करें। सेंटर टैग लगाओ साक्षी। इस तरीके से सेंटर टैग लगाइए। इस तरीके से सेंटर टैग लगाओ। सेंटर टैग स्पेलिंग गलत होगी इसका मतलब। ओके सो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर यूआरएल्स के अंदर जाएंगे और यहां पर ये लिखेंगे इज दैट ओके साक्षी? साक्षी आउटपुट आ रहा है? दोनों दोनों आउटपुट दिख रहे हैं, फ्रंट पेज और अबाउट अस पेज स्लैश लगा के। ओके गाइस ठीक है, तो यहां पर आपका ये रन हो गया। बट अब अगर हम चाहते हैं कि भाई ऐसे ना हो, हमारे पास एक लिंक बना हो और जब जिस लिंक पर हम क्लिक करना चाहते हैं उस लिंक पर ये क्लिक होके रन करे, तो हम यहाँ पर एक और बना लेते हैं। व्यूज के अंदर एक और क्रिएट किया, इंडेक्स अबाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो एक पेज और बना लेते हैं। यहां पर हमने लिखा कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट के अंदर भी हमने रिक्वेस्ट करी और इसको हमने भी रिटर्न करा दिया, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स।
ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने तीन लिंक बना लिए, एक अबाउट और एक कॉन्टैक्ट। ये हमने तीन पेजेस क्रिएट कर लिए और इसको भी हम क्या करेंगे, साइट के अंदर जाके पेस्ट कर देंगे। तो इसको भी हमने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस। सॉरी, ओके गाइस, कर दिया? सभी लोगों ने कर दिया कि नहीं? तो इसको एक बार सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद इसको वापस से रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद जो हमारा अबाउट लिखा हुआ है उस अबाउट को हटा के कॉन्टैक्ट कर देंगे। ये कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, ठीक है। बट हमें क्या करना है, इसको डायरेक्टली इंडेक्स पेज से कनेक्ट करना है। तो इंडेक्स पेज पे कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से अपना पाइचार्म पर आते हैं और जो हमारा व्यूज डॉट बना हुआ है, इस व्यूज डॉट के अंदर अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले ट्रिपल कोट्स करना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज्यादा लाइन लिखनी है तो यहां पर इसको हम ट्रिपल कोट्स में रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा BR और इसके बाद यहां पर हमने लिखा AHREF हाइपरलिंक रेफरेंस इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर यहां पर लिख देंगे अबाउट और यहां पर लिख देंगे अबाउट अस, ठीक। और इसी के साथ में जैसे ये लिखा हुआ है इसी के तरीके से यहां पर हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, इस तरीके से वो दो लिंक्स बना दिए। इज दैट क्लियर? यहां पर कॉन्टैक्ट अस नहीं है, सॉरी कॉन्टैक्ट होगा। क्लियर गाइस, यस और नो? अब इसके बाद वापस से हम पीछे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। सो आई एम जस्ट पुटिंग दिस इन सेंटर टैग, इसको हमने सेंटर टैग के अंदर रखा। ओके गाइस, ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पर बना लिया। अब इसके बाद इसको हमें क्या करना है, रन कराना है। तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार और जब हम अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो ये अबाउट अस पेज पे चला गया, फिर बैक किया तो कॉन्टैक्ट अस पे पेज पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट अस पेज पे आ गया। दिख रहा है? अबाउट अस पेज पे क्लिक किया तो अबाउट अस पे आ गया, कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट अस पेज पर आ गया। हो गया सबका? यस और नो, प्लीज टाइप यस और नो। विक्रांत, हो गया सबका?
इज दैट क्लियर? यस और नो, प्लीज टाइप यस और नो। सभी लोग बताएं। ठीक है, तो यहां पर हमने ये तो बना लिया, बट ये ये इंडेक्स पेज हो गया, ये अबाउट पेज हो गया, ये कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, सारे पेजेस तो बन गए, लेकिन अभी भी देखने में ये इतना मजेदार नहीं लग रहा है, अभी भी ये ब्लैंक लग रहा है, सही मजे नहीं आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो हमने बनाया है ये एक्चुअल में कैसे बनाया है, अब इसको पहले हम समझते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझिए, ये हमारा ब्राउजर है, ये हमारा ब्राउजर है, क्लाइंट है, दैट मीन्स क्लाइंट ब्राउजर, ये क्लाइंट ब्राउजर है। ठीक, और ये हमारा जेंगो सर्वर है। ठीक है, अब जेंगो सर्वर पर जब रिक्वेस्ट जाती है यहां से, सॉरी, यहां से जब ब्राउजर से आप रिक्वेस्ट करते हो तो वो पहले रिक्वेस्ट किसके पास पहुंचती है, जेंगो सर्वर के पास पहुंचती है, तो ये रिक्वेस्ट हो गई। ठीक, अब रिक्वेस्ट जो होती है वो सबसे पहले फॉरवर्ड की जाती है किसके ऊपर, यहां से यूआरएल के ऊपर, तो यहां पर ये क्या है, url.py है, urls.py। तो क्या होता है कि जब जेंगो सर्वर से रिक्वेस्ट आगे आती है तो वो urls.py पर पहुंचती है। ठीक है, urls.py क्या करता है, urls.py ये देखता है कि आपको कौन सा व्यू ओपन करना है, तो ये आपका हो गया views.py। ठीक, और फिर क्या होता है कि यहां से रिस्पांस जो होता है वो इसके रिक्वेस्ट जो होती है वो फॉरवर्ड होती है, यहां पर पहुंचती है, और इसके बाद ये रिस्पांस आपको यहां से व्यू के थ्रू दिख जाता है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट गई है, यहां तक पहुंची और यहां से आपको रिस्पांस मिल गया, तो ये रिस्पांस है। ठीक, तो ये रिक्वेस्ट गई जेंगो सर्वर पे, दिस इज योर सर्वर। ठीक, तो सबसे पहला काम यहाँ पर आता है, फिर इसके बाद ये यहाँ पर आता है, फिर इसके बाद ये यहाँ पर होता है, और फिर इसके बाद यहाँ पर ये होता है। तो इस तरीके से ये पूरी वर्किंग कंप्लीट होती है। समझ में आया कि नहीं? यस और नो, प्लीज टाइप यस और नो। ओके गाइस, सबका हो गया ना रन? सभी लोगों का रन हो गया ना? ओके ग्रेट, बढ़िया। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसको हम चेंज करते हैं और थोड़ा सा इसको डायनामिक वे में बनाते हैं। तो डायनामिक वे में बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, HTML पेजेस को ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो HTML पेजेस को ऐड कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम वापस से अपने माय साइट पर जाएंगे, माय साइट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे टेम्पलेट्स, यानी कि यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाएंगे। ये दिख रहा है डायरेक्टरी, दिख रही है डायरेक्टरी? ठीक है, तो यहाँ पर ये डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे और इस डायरेक्टरी का नाम रखेंगे टेम्पलेट्स। ठीक, तो इसका फोल्डर का नाम रखा हमने टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स जब हमने क्रिएट कर लिया तो अब इसके अंदर हमें क्या क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट करना है। फाइल मतलब यहाँ पर अपनी एक HTML फाइल बनानी है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी फाइल बनाई index.html, पहली फाइल बनाई index.html, दूसरी फाइल बनाई about.html, और तीसरी फाइल जो बनाई उसका नाम रखा contact.html।
ठीक है, तो यहां पर हमने ये 3 फाइल अपनी क्रिएट करवा ली। तो अबाउट, कॉन्टैक्ट और इंडेक्स, ये 3 फाइल हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस और नो? यस और नो, प्लीज टेल मी यस और नो। ओके, ठीक है। अब कितने लोगों को HTML CSS आती है, ढंग से आती है, ये बताएं। कितने लोगों को HTML CSS ढंग से आती है? ठीक है, तो यहां पर हमने अभी के लिए 3 पेज बना लिए हैं। ठीक है, और 3 पेज को हमें यहाँ पर एडिट करना है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिंपल बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे, तो सिंपल सा पेज बनाना है, बहुत ज्यादा बड़ा कुछ नहीं बनाना है, सिंपल बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से बूटस्ट्रैप का यूज किया और यहां पर लिखा हमने बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप 4। ठीक है, और यहां पर हमने लिख दिया नेविगेशन, बूटस्ट्रैप नेविगेशन बार। ठीक, तो एक लिंक हमें मिल जाएगा, बूटस्ट्रैप नेविगेशन एग्जाम्पल एंड ट्यूटोरियल बेसिक एंड एडवांस्ड। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहां पर जाएंगे और इसके ऊपर से हम बूटस्ट्रैप नेविगेशन का चूज करेंगे। तो जिस तरीके का भी हमें अब यहां पर बनाना है, हम उस तरीके का बूटस्ट्रैप का यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यही हमारे पास दिया हुआ है, सपोज यही है, और नैव बार और ये सब पूरा क्रिएटेड है, इसी तरीके से हमें लिंक क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं पूरा। ठीक है, इस पूरे कोड को कॉपी कर लिया हमने यहां से, और अपने इसके अंदर आ जाएंगे, और जो इंडेक्स पेज बना हुआ था, इंडेक्स पेज बना हुआ था, इसके अंदर लाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो लेट्स सी के पहले क्या बना हुआ है, पहले वो चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम गए और यहाँ पर देखो लिखा हुआ नैव बार। ठीक है, तो ये नैव बार बना हुआ है। तो नैव बार बनाने से पहले पहले हमें यहाँ पर इसको नेविगेशन के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें इसका बूटस्ट्रैप का लिंक चाहिए होगा, तो बूटस्ट्रैप का लिंक निकालेंगे। वेयर इज बूटस्ट्रैप लिंक? एक काम करते हैं, पहले इसका बूटस्ट्रैप का लिंक तो निकाले, नहीं तो पहले काम कैसे करेगी। तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं बूटस्ट्रैप CDN, पहले बूटस्ट्रैप CDN लिखते हैं, और बूटस्ट्रैप CDN में जाके यहाँ से बूटस्ट्रैप CDN के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर ये 3 लिंक्स हमें मिल रहे होंगे। ठीक है,
एक लिंक हमें ये मिल रहा है और एक लिंक यहाँ पर ये 3 मिल रहे होंगे। तो ये जो लिखा हुआ है नीचे वाले ये 3 लिंक हमें कॉपी कर लेने कंप्लीट। ये 3 लिंक हमने कॉपी कर लेने हैं और कॉपी करने के बाद इसको लाके हम अपने हेड टैग के अंदर डाल देंगे। तो ये जो हेड टैग बना हुआ था ये हेड टैग के अंदर लाके हमने पेस्ट कर दिया। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस और नो? क्लियर गाइज? तो यहाँ पर ये हमारा बूटस्ट्रैप का ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हम लोगों ने बूटस्ट्रैप नेविगेशन वाला पार्ट उठाया था ये वाला, क्योंकि हमें इस तरीके का कुछ नेविगेशन में चाहिए। तो अब ये नेविगेशन वाला पार्ट कॉपी कर लेंगे पूरा। ये पूरा का पूरा हम ऐसे का ऐसा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इस नेविगेशन वाले पार्ट को कॉपी करके हम क्या करते हैं, अपने बॉडी टैग के अंदर लाके पेस्ट कर देते हैं। इज दैट ओके? यस और नो? क्लियर? यस और नो बताएं। तो अब हमें चेक करना है कि ये दिखता कैसा है, मतलब हाउ इट लुक्स। तो इसको आप डायरेक्टली अपने ब्राउजर पे चला के देख सकते हो कि ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको रिफ्रेश किया तो चेक करते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। लेट मी चेक। तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, बट इट इज नॉट वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पर हमें हमें थोड़ा सा इसको सही से बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 ही लिंक है अभी के लिए, तो बाकी सब हटा देते हैं। ये एक्शन का जो लिखा हुआ है ना ड्रॉप डाउन का, तो ये ड्रॉप डाउन वाला जो लिंक है इसको हम हटा देते हैं, ये इसकी जरूरत नहीं है, बाकी हम रख लेंगे। ओके, so let's see what is going on here. तो यहाँ पर होम दिया हुआ है, ये हमारा होम पेज है। ये फीचर्स दिया हुआ है, तो फीचर्स को हटा के हमने यहाँ पर कर दिया अबाउट, ABOUT, अबाउट अस कर दिया, और नीचे यहाँ पर प्राइसिंग की जगह कॉन्टैक्ट अस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कॉन्टैक्ट अस में ये सारी चीजें लगा ली हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? बट ये अभी काम नहीं करेगा। अभी काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अभी ये वर्किंग लाइक नहीं है। तो इसके लिए हमें वापस से सेटिंग्स पेज के अंदर जाना होगा, सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर, और थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर DIRS लिखा हुआ है, DIRS। ठीक है, यहाँ पर सिंगल कोट्स में लिख देंगे टेम्पलेट्स। यहाँ पर हम सिंगल कोट्स के अंदर लिख देंगे टेम्पलेट्स। ओके गाइस, इतना करने के बाद यहां पर इतना कर लिया सभी लोगों ने? यस और नो? प्लीज टाइप यस और नो वेदर यू हैव डन इट और दिस और नॉट। इतना कर लिया, टेम्पलेट्स लिख दिया यहां पर। ओके ग्रेट, बढ़िया। तो अब क्या करना है, अब जो हमारे लिंक्स बने हुए हैं, यानी कि जो हमारा इंडेक्स पेज बना हुआ था, उस इंडेक्स पेज के अंदर जाएंगे। इस इंडेक्स पेज के अंदर जाएंगे और जहां जहां पर ये हैश लिखा हुआ है इसके अंदर यहां पर हम लिख देंगे परसेंटेज सिंगल कोट्स URL सिंगल कोट्स अबाउट। इसको बोलते हैं DTL। ठीक है, इसको कहा जाता है DTL। DTL मतलब होता है Django टैग लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहां पर हम URL सेट करवा रहे हैं कि हमें कौन सा पेज कब ओपन करवाना है। ओके, तो ये हमने इस तरीके से सेट करवा दिया।
क्लियर? बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी है, इसको दिक्कत नहीं है, इतना आराम से काम किया जा सकता है। ठीक, और यहाँ पर सबसे ऊपर जाके इंडेक्स पेज कर देंगे, तो यहाँ पर हमने सॉरी, यहाँ पर हमने परसेंटेज परसेंटेज इंडेक्स कर दिया, तो यूआरएल सिंगल कोट्स के अंदर इंडेक्स, ऐसे। इज दैट ओके? यस और नो? यस और नो? क्लियर? गाइस प्लीज टेल मी यस और नो, समझ में आ गया? नहीं नहीं, अबाउट अस डॉट एचटीएमएल नहीं लिखना है विक्रांत, केवल अबाउट लिखना है। रीजन क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास जो लिखा हुआ है ना, ये जो व्यूज डॉट पाई लिखा हुआ है, तो इसके अंदर ये सारे फंक्शंस बने हुए हैं, और यूआरएल्स के अंदर हमने इनका शॉर्ट नेम दिया हुआ इंडेक्स अबाउट कॉन्टैक्ट, तो ये सीधे उस पेज को रिलेट कर रहा है। क्लियर? इसलिए हमें यहाँ पर वो नहीं लिखना है। तो एक बार अपना अपना ब्राउजर जो है वो, अपना पेज जो था हमने बनाया था वो हम रन कराएंगे। ठीक है, और इसको हमने क्लोज कर दिया, और वापस से इसको अपना यूआरएल हिट करते हैं। तो यूआरएल जब हिट करेंगे तो देखते क्या आता है। ओ, why it is not showing over here? ओके, फाइन फाइन फाइन। तो यहां से जो हमारे पास ये जो HTTP रिस्पॉन्स बना हुआ है, ठीक है, अब ये HTTP रिस्पॉन्स जो बना हुआ है, इस पेज को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको हम चेंज करते हैं यहां से। ठीक है, ये भी चेंज करेंगे, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वापस से ये जो रिस्पॉन्स वाला पार्ट था वो हमने हटा दिया। अब इसको चाहे तो आप ऐसे ही लिखा रहने दो या खाली छोड़ दो। तो फ्रॉम डीजेंगो, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम डीजेंगो डॉट कॉन्ट्रिप डॉट इम्पोर्ट डॉट रेंडर, सॉरी कॉन्ट्रिप नहीं आएगा, डीजेंगो डॉट शॉर्टकट्स रेंडर। ठीक है, डीजेंगो डॉट शॉर्टकट्स इम्पोर्ट रेंडर, और यहां पर लिखेंगे रिटर्न रेंडर। रेंडर के अंदर सबसे पहले लिखेंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के बाद यहां पर लिखेंगे सिंगल कोट्स के अंदर इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, इसी तरीके से ये कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहां पर आएंगे और यहां पर लिखेंगे रेंडर इंडेक्स डॉट HTML की जगह पर यहां लिखेंगे अबाउट डॉट HTML। यहां पर लिखेंगे कॉन्टैक्ट डॉट HTML। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, एक एक पेज से ये कोरिलेट कर जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया नहीं? अब ये जो पेज हमने रिफ्रेश किया, तो अब देखो क्या होता है, नेविगेशन क्यों नहीं चल रहा भाई? जस्ट अ सेकंड, ये नेविगेशन चेक करना पड़ेगा, नेविगेशन क्यों नहीं चल रहा। Just a second, guys. There is some problem over here. Let me check what's the problem. Bootstrap is not working.
लेट्स सी कि यहाँ पर अभी हमने चेंजेस कर दिया है। लेट्स सी डज इट मेक्स एनी डिफरेंस? या इट मेक्स डिफरेंस। सो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, बूटस्ट्रैप नेविगेशन लगा दिया, तो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस क्लिक किया तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया। अभी हमने उसको चेंज कर रखा है, अभी हमने उसमें कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गए और इस पेज के अंदर यहाँ पर लिख दिया, इस जो टेम्पलेट फोल्डर बना हुआ है ना, इसके अंदर गए और यहाँ पर हमने बॉडी टैग के अंदर लिख दिया H1, ठीक है। यहाँ पर लिखा है दिस इज अबाउट अस पेज, अबाउट अस पेज, ठीक। और इसी को हमने कॉपी कर लिया, ये हमने कर दिया सेंटर टैग के अंदर, मान लेते हैं, ठीक है। ये हमने सेंटर टैग के अंदर कर दिया, ये सेंटर टैग के अंदर कर दिया, इसको हमने कॉपी कर लिया पूरा। और कॉपी करने के बाद कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर गए और यहाँ पर लाके इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हमने इसको चेंज किया और ये अबाउट अस की जगह कॉन्टैक्ट अस पेज कर दिया। इज दैट ओके गाइज? तो लेट्स रिफ्रेश इट और देखते हैं क्या होता है। तो अबाउट अस क्लिक किया तो देखो दिस इज अबाउट अस पेज, फिर बैक किया, कॉन्टैक्ट अस पेज आ गया, ये देखो कॉन्टैक्ट अस पेज पर आ गया, ठीक है। फिर बैक किया तो होम पेज, तो हमारा होम पेज पर ही है। बट अभी ये सही से नेविगेट नहीं हो रहा है, अभी ये सही से नेविगेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हमें कॉन्टैक्ट अस पेज पे सीधे जाना है तो वो हम कैसे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सभी के ऊपर नेविगेशन एक जैसा लगा देते हैं, ठीक है। तो जो इंडेक्स पेज बना हुआ है, इस इंडेक्स पेज को जो बनाया हुआ है ये हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे और तीनों के ऊपर एक ही जैसा अप्लाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने ये जो मेटा टैग और ये मेटा लगा हुआ है लिंक उठाया, ये पूरा ऐसे का ऐसा, ठीक है। और इसको हमने अबाउट अस पेज के अंदर गए, यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया, कॉन्टैक्ट पेज के अंदर गए, यहाँ पर लाके हमने ऐसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इज दैट क्लियर? और जो इंडेक्स पेज बना हुआ था इसके अंदर जो नेविगेशन लिखा हुआ है, ये नेविगेशन, ठीक है, ये नैव जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर आके खत्म होता है, तो इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ से इतना पार्ट, ठीक। और इसको हमने बॉडी टैग के अंदर गए, यहाँ पेस्ट कर दिया और बॉडी टैग के अंदर गए, यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? तो अब हम इसको एक बार रिफ्रेश करते तो देखते क्या होता है। ये तो देखो जहां पर इसकी शक्ल चेंज हो गई कि नहीं, दिस इज कॉन्टैक्ट अस पेज, दिस इज अबाउट अस पेज और ये हमारा होम पेज, ठीक है। तो यहां से गए तो इससे अगर हम क्लिक करें तो यहां पर सीधे आ सकते हैं, इस पे हैं तो यहां से इस पेज से अगर हम देखो अबाउट अस पेज पर है तो कॉन्टैक्ट पेज पे जाना चाहे तो यहां पर चले जाएंगे, ठीक है। अबाउट अस पेज पे जाना चाहे तो अबाउट अस पेज पे चले जाएंगे, होम पेज पे जाना चाहे तो सीधे होम पेज पे चले जाएंगे। समझ में आ गया गाइस? क्लियर है? इज दैट क्लियर एवरीवन? Is that clear everyone? Guys, please tell me yes or no. इजी है, बहुत इजी है। Yes, Sakshi, rest of the people, Sakshi, Vishal, Deepak, शिवांगी, बताएं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, जो जो आप चाहते हो वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास लिखा है डिवीजन टैग, अब ये सब हमें यहाँ पर नहीं चाहिए,
ये सब हमें यहाँ से नहीं चाहिए, ये हम हटा देते हैं यहाँ से। अब जैसे ये कंटेनर फ्लूइड लिखा हुआ है, तो ये कंटेनर फ्लूइड भी हमने यहाँ से कॉपी किया और अबाउट के अंदर गए और ये हमने कंटेनर फ्लूइड के अंदर डिवीजन में ये डाल दिया। ठीक है, तो ये कंटेनर फ्लूइड लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने ये कट किया और इसके अंदर लाके यहाँ पर पेस्ट कर दिया कंटेनर फ्लूइड के अंदर। ठीक, ये कॉपी कर लिया यहाँ से और इसके अंदर गए, यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है, इसको हटाया। तो ये डिवीजन बना हुआ था, तो डिवीजन हमने चेंज करके इस तरीके से कर दिया अबाउट अस पेज। तो बस आपको कुछ नहीं करना, देखो यहां से चेंजेस करते जाओ, अप्लाई करते जाओ, चेंजेस करते जाओ, अप्लाई करते जाओ, देखो। ठीक है, यहाँ पर आप चेंजेस करते जाओ, अप्लाई करते जाओ, बस और कुछ नहीं करना, सेम डिट्टो वैसे का वैसा ही चलता रहेगा। ठीक, ये हमने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, इसको इंडेक्स पेज के अंदर गए और यहाँ पर कॉपी पेस्ट लगा दिया, यहाँ पर इसको इंडेक्स पर पेज कर दिया, दिस इज इंडेक्स पेज। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस जगह पर सबसे ऊपर देखो टाइटल में इंडेक्स दिखता है, यहाँ पर चेंज करते हैं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस दिखता है, इसको क्लिक करो तो यहाँ अबाउट अस दिखता है। तो जिस पेज को आप चेंज करोगे ये उस तरीके से आपको व्यू होने लगेगा, जैसा आप चाहो। समझ में आ रहा है नहीं गाइस? प्लीज टेल मी यस और नो। चलो, तो अब एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं इसके अंदर और एक छोटे से फॉर्म को डिजाइन करते हैं, इसी कंटेनर फ्लूइड के अंदर एक फॉर्म डिजाइन करते हैं। ठीक है, इंडेक्स पेज ही है और इंडेक्स पेज के अंदर एक छोटा सा फॉर्म डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्म डिजाइन किया और फॉर्म के अंदर क्या लिखते हैं, फॉर्म के अंदर क्या क्या आता है? फॉर्म के अंदर आता है, क्या आता है बताएं? फॉर्म के अंदर क्या लिखते हैं गाइस? इनपुट टाइप, फॉर्म इनपुट टाइप। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसकी क्लास लगाना चाहें तो क्लास कौन सा ले सकते हैं? फॉर्म टाइप क्लास आएगा, क्लास फॉर्म ग्रुप। ठीक है, फॉर्म ग्रुप होता है, फॉर्म ग्रुप के अंदर इनपुट टाइप आ जाएगा, इनपुट टाइप टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और टेक्स्ट के बाद यहाँ पर आ जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट के बाद यहाँ पर हमने लिख दिया, मान लेते हैं नेम, तो इसको लेबल कर देते हैं, लेबल लेबल नेम। ठीक, एक छोटा सा फॉर्म बना रहे हैं बस सिंपल एग्जांपल के तौर पे। ठीक, तो यहाँ पर हमने नेम और यहाँ पर कर दिया नेम, एज, सैलरी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने फॉर्म तो बना लिया, बट एक प्रॉब्लम ये है कि ये इतना अच्छा दिखेगा नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको ब्रेक कर देते हैं, br, यहाँ पर लग दिया br और इसको हमने कर दिया br। ठीक, और इसके नीचे हमने लगा दिया बटन, बटन लगाया, बटन की क्लास होती है btn प्राइमरी। ठीक, और इसके बाद बटन के अंदर हमने कर दिया सबमिट। सो लेट्स सी व्हाट इट शोज ओवर हियर। तो यहाँ पर हमने इसको देखा और रिफ्रेश किया एक बार पेज को, होम पेज पर गए तो
दिस इज द फॉर्म। लेकिन अभी ये आड़ा टेढ़ा दिख रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम एक टेबल टैग के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टेबल टैग लगाया, टेबल, ठीक, और इस टेबल टैग को हम यहाँ पर फॉर्म टैग के अंदर क्लोज कर देंगे, और इसको हमने क्या कर दिया, लेबल टीआर टैग के अंदर डाला। ठीक है, तो ये टीआर टैग हो गया, ये पहला टीआर हो गया। ठीक है, ये पहला टीआर हो गया, इसके अंदर हमने टीडी कर दिया, ये टीडी हो गया। फिर इस टीडी को हमने इस जगह से कट किया और ये वाला टीडी पार्ट इसके अंदर आ गया। फिर दूसरा टीडी हमने शुरू किया, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो बस अब इसी को कॉपी कर लेना है, यही हमने पूरा इतना कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहां से इसको हमने कट मारा पूरा, पेस्ट कर दिया, फिर एक बार और पेस्ट कर दिया। तो नेम एज सैलरी, नेम एज और सैलरी, ठीक, नेम एज सैलरी, और इसके बाद यहां पर एक रो के अंदर बटन डाल देंगे। ठीक, क्लियर एवरीवन? सो आई होप कि यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ देखो सही बन रहा है, दिख रहा है, ठीक है। और इसको अब हमें क्या करना है, सेंटर पे लेके आना है, तो इसको सेंटर कर देंगे। इस पूरे डिवीजन को यहां से, इस डिवीजन को यहां पर आप सेंटर टैग में डाल दीजिए। क्लियर एवरीवन? यस और नो, प्लीज टेल मी। इज इट ग्रेट? इस तरीके से हम अपने जैंगो में काम करते हैं। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है ना? So that's all guys, that's all for today, and we'll continue on tomorrow with some more interesting things in Django, and ये ध्यान रखिएगा कि आपको यही सारी चीजें प्रैक्टिस करते रहना है, यूज करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट आप ही को बनाना है, तो इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आई एम रेजिंग अ पोल ओवर हियर, एंड जस्ट गिव मी अ फीडबैक फॉर टुडेज सेशन। Okay guys, just give me a feedback for the today's session. Yeah, only today, Monday, last Monday. Sakshi, Monday last end तक, Monday end of the day तक। Okay Ritika, thank you very much. Just give me a feedback, everyone, just give me a feedback
before leaving the class, just give me your feedback. Thank you, Sakshi. Thank you, Ritika. Thank you, Yogen. Zip में means I don't understand. Zip में क्या है? क्या चीज? Thank you, Vikram. Thank you very much. Thank you, Rakesh. Thank you, Ria. Everyone, please, guys, give me your feedback. Everyone. या असाइनमेंट पीडीएफ में सबमिट करो और वर्ड में. अगर पीडीएफ में हो सकता है तो पीडीएफ में, नहीं तो वर्ड फाइल में बना के सेव करिए. जिप करने की जरूरत नहीं है. थैंक यू प्रतिभा. थैंक यू श्रुति. Guys, please, everyone, give me your feedback. I want feedback from everyone. Okay, guys, thank you. Thank you. Have a nice day. And we'll meet on tomorrow. And I'm just stopping the session now. Thank you, everyone.